VLOOKUP फंक्शन, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हम VLOOKUP फंक्शन कैसे अप्लाई करते हैं। इसमें इस वीडियो में हम थोड़ा चेंज करेंगे, VLOOKUP के साथ मैच फंक्शन एक को ऐड करेंगे कि VLOOKUP जो हम अप्लाई करते हैं, अगर उसे मैच फंक्शन के साथ अप्लाई किया जाए तो हमें और भी बेहतर रिजल्ट मिलता है VLOOKUP से। तो आइए हम उसे ट्राई करके देखते हैं कैसे मिलेगा वो रिजल्ट। जैसे कि एम्प्लॉय डेटा है हमारे पास, एम्प्लॉय नेम, जॉब टाइटल, डिपार्टमेंट, एज, हायरिंग डेट और सैलरी। तो हम इसमें अप्लाई करते हैं VLOOKUP, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू, एम्प्लॉय नेम जिसके थ्रू हमें उसके बाकी के डेटा मिलेंगे, इसको हम कर देते हैं फ्रीज F4 से। अब आ गया टेबल एरे। टेबल एरे में हम पूरा डेटा लेंगे जहाँ से हमें लुकअप वैल्यू के थ्रू हमें बाकी की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हमने टेबल सेलेक्ट कर दिया, इसको कर देते हैं फ्रीज। अब आते हैं कॉलम इंडेक्स। कॉलम इंडेक्स में हम क्या कर रहे थे, VLOOKUP में हम कॉलम इंडेक्स नंबर डाल रहे थे 2 3 4 5, बट इसमें हम मैच फंक्शन अप्लाई करेंगे, MATCH, मैच अप्लाई किया, ब्रैकेट ओपन। अब इसमें भी एक लुकअप वैल्यू वाला है, इसकी लुकअप वैल्यू होती है हमारी कॉलम हेडिंग। तो लुकअप वैल्यू में हमने कॉलम हेडिंग ले ली। अब आप इसमें देखेंगे कि हम, चलिए अभी मैं आपको सिंगल ही बताता हूँ। कॉलम हेडिंग ले ली हमने, कॉमा दबाएंगे। अब हम इसका लुकअप एरे लेंगे। इसका लुकअप एरे क्या होगा, हमारी रो की हेडिंग, एम्प्लॉय नेम, जॉब टाइटल, एज, हायरिंग डेट, सैलरी, ये प्रॉपर हेडिंग है हमारी मैच फंक्शन के लिए। इसको भी कर देते हैं हम फ्रीज। इसको फ्रीज करने के बाद अब हम देखेंगे कि हमें वैल्यू मिल गई मैच की, लुकअप वैल्यू ले ली और हमने हेडिंग भी सिलेक्ट कर ली जो इसकी एरे है, टेबल एरे। अब इसके बाद हम जीरो प्रेस करेंगे, फॉर एग्जैक्ट मैच रिजल्ट चाहिए हमें मैच फंक्शन के लिए। इसको क्लोज कर दिया हमने। ये जो क्लोजिंग हुई है ये मैच फंक्शन की सिंटैक्स की क्लोजिंग हुई है। फिर कॉमा प्रेस करेंगे, फिर जीरो प्रेस करेंगे, अब हमारा VLOOKUP फंक्शन की क्लोजिंग होगी। तो इसको किया हमने बंद। अब इसको कर दिया एंटर। अब देखिए सीमा, अगर आप डेटा में देखें, सीमा जो नाम है एनालिस्ट 2। अब इसको हम यहाँ ड्रैग करके कंट्रोल R से ड्रैग कर देते हैं। सारी इंफॉर्मेशन आ गई, उसकी सैलरी, उसकी हायरिंग डेट। अगर हम देखें ये हायरिंग डेट ये ऐसे आ रही है, तो हायरिंग डेट आई। अब हम इसे कैसे अप्लाई करेंगे इस फंक्शन के लिए, सिर्फ इस फंक्शन में हम टेक्स्ट फंक्शन को ऐड कर देते हैं। तो टेक्स्ट फंक्शन हम ऐड करते हैं इसमें, VLOOKUP तो ऐड है ही है। अब हम इक्वल्स टू टेक्स्ट फंक्शन, सिर्फ ये डेट के लिए फंक्शन ऐड कर रहे हैं हम, ठीक है। हमने सेलेक्ट किया, हमारे यहाँ पे डेट आई। हमने क्या किया, कॉमा दबा के अब इसका फॉर्मेट ले लेते हैं हम, DD YY। इसको क्लोज करते हैं। ये देखिए ये डेट फंक्शन आ गई। अब इसकी डेट देखिए, 4/12/1996। ये सिर्फ डेट के लिए है। अगर हम कोई भी VLOOKUP ये सब अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या है, डेट जो होती है, अगर डेटा लेना है हमें तो डेट का डेटा ना वो एक्चुअल फॉर्मेट में नहीं आता, तो उसके लिए हमें टेक्स्ट फंक्शन ऐड करना होता है। तो सिर्फ इसी के लिए हमने टेक्स्ट फंक्शन ऐड किया है। अब देखिए ये है डेटा हमारे पास। अब दूसरा वाला ये है सिंगल लाइन। जैसे कि सिंगल बना के हम सिंगल वन बाय वन हम सबका वो डेटा देखेंगे, तो ये उसके लिए अप्लाई हो गया। अब हम चाहते हैं कि इसमें हर एक चीज, जैसे हर एक मतलब A to Z 4 5 बंदे 6 बंदे 10 बंदे सबका एक साथ करना है हमें। तो हम सारी रो को सिलेक्ट करते हैं, इसमें लगाते हैं वो VLOOKUP, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू क्या है मेन का, लुकअप वैल्यू वही है एम्प्लॉय नेम। बट इसमें क्या है, जब हम बड़े डेटा को मैक्सिमम नंबर में लेते हैं, ज़्यादा नेम्स के साथ लेंगे, तो हमें कुछ रोज फ्लिप करनी पड़ वो फिक्स करनी पड़ेगी, रोज या कॉलम। अब हम देखते हैं इसमें हमें क्या फ्रीज करना है। हमें एम्प्लॉय नेम से जॉब टाइटल पे नहीं जाना, हमें एम्प्लॉय नेम से एम्प्लॉय नेम आना है। तो एम्प्लॉय नेम को क्या है, कॉलम में है। अगर आप देखेंगे ऊपर अल्फाबेट होते हैं तो ये कॉलम की सीरीज होती है और नंबर्स वाली रोज की सीरीज होती है। इसमें क्या करना है, हमें कॉलम फ्रीज करना है। तो कॉलम फ्रीज करने के लिए हम आई को फ्रीज करते हैं। आई फ्रीज कर दिया हमने। अब आता है टेबल एरे। टेबल एरे सेम एज इट इज जैसा है हमारे पास, हमने लिया
टेबल एरे फिक्स कर देते हैं भाई। टेबल एरे हमें नहीं मूवमेंट चाहिए, टेबल एरे में हमें सिर्फ लुकअप वैल्यू में मूवमेंट चाहिए थी। अब आ जाते हैं मैच फंक्शन में। मैच फंक्शन में मैच इंडेक्स नंबर की जगह पे मैच अप्लाई किया। लुकअप वैल्यू क्या है हमारी, जॉब टाइटल। इसमें हम कॉलम फ्रीज नहीं करेंगे क्योंकि जॉब टाइटल से डिपार्टमेंट पे हमें मूव होना है, कॉलम टू कॉलम मूव होगा। तो इसमें हम रो फ्रीज करेंगे। रो फ्रीज करेंगे हम इसमें 10 फ्रीज कर देंगे क्योंकि 10 रो है हमारी। 10 फ्रीज कर दिया। अब ये क्या है, जॉब टाइटल से डिपार्टमेंट, एज, हायरिंग डेट सब पे आएगा। अब ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद इसका लुकअप एरे, इसका लुकअप एरे जैसा कि है हमारे पास, एम्प्लॉय नेम, जॉब टाइटल, इसका लुकअप एरे हमारी कॉलम की हेडिंग होगी। इसको कर देते हैं फ्रीज। फिर वैसे ही जीरो फॉर एग्जैक्ट मैच फंक्शन के लिए, फिर से कॉमा, फिर जीरो, फिर एग्जैक्ट मैच फंक्शन के लिए नहीं, अब वीलुकअप फंक्शन के लिए। एक जीरो मैच फंक्शन के लिए हुआ, एक जीरो वीलुकअप फंक्शन के लिए हो गया। अब हम इसे क्रॉस कर, हो गया हमारा फंक्शन। वीलुकअप की वैल्यू ले ली, रेंज ले ली, मैच फंक्शन कॉलम के जगह पे हमने अप्लाई कर दिया, मैच फंक्शन का वैल्यू रेंज, उसे एग्जैक्ट मैच से मैच करा के क्लोज करा दिया। अब वीलुकअप भी हमने जीरो डाल के क्लोज करा दिया। अब इसकी जगह कंट्रोल एंटर करेंगे तो सारा डेटा एक साथ आ गया सबका। अब चलिए आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ मैं। मान लिए यहाँ से कुछ नेम मैंने उठा के यहाँ पे प्लेस कर दिए, सारी चीज़ें चेंज हो गई, ठीक है। अब ये फिर से कॉपी करके देखते हैं, ठीक है भाई, प्लेस चेंज हो गई। देखिए डेटा चेंज हो रहा है क्योंकि डेटा हम कर रहे हैं। अब इसमें देखिए, इसमें आ गया वैसे ही। अब ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ इसी कॉलम के लिए हम टेक्स्ट का फंक्शन लगाएंगे कि भाई हमें डेट पूरी चाहिए। टेक्स्ट फंक्शन लगाया, इस एक वीडियो में बता भी रखा है टेक्स्ट फंक्शन हम कैसे अप्लाई करते हैं। फिर कॉमा, हम क्योंकि पूरी वैल्यू हमारी डेट है, ये पूरी वैल्यू निकाल के दे रहा है। डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में डी डी एम एम वाई वाई, 4 टाइम वाई, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब ये हो गया, आ गया डेट हमारे पास। अब हम इसको, इसी फंक्शन को सीधा ड्रैग कर देंगे तो ये सारी डेट हमें दे दिया, सब डेट। तो वीलुकअप फंक्शन एक लेंदी डेटा को क्विकली आपके पास लाके दे देता है सिर्फ एक लुकअप वैल्यू से। अगर आप एक लुकअप वैल्यू सेट करते हैं और बाकी उसकी से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, तो आप वो करके देंगे। वीलुकअप से बढ़िया है, वीलुकअप के साथ अगर मैच अप्लाई करते हैं तो आपको हेडिंग्स में कॉलम के लिए नंबर डालने की जरूरत नहीं है। चलिए मैं एक एग्जांपल और देता हूँ। यहाँ पे डिपार्टमेंट है, मैं यहाँ एज लिखता हूँ। देखिए हेडिंग चेंज हो गई क्योंकि मैच फंक्शन क्या कर रहा है, आपकी हेडिंग से हेडिंग मैच कर रहा है। तो ये डिपार्टमेंट है। तो आप जो भी हेडिंग, चाहे वो 100 150 कॉलम में हो, वही हेडिंग अगर आपकी एग्जैक्ट रहेगी ना, तो वो डेटा आपको 100 से क्या, चौथे पांचवे पे लाके दे देगा। वीलुकअप का फंक्शन ऐसे ही इस्तेमाल होता है, बड़े लेंथी डेटा को एकदम शॉर्ट और क्विक में आपको लाके देगा। ज़्यादा कॉलम्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं, बस आपकी हेडिंग ठीक होनी चाहिए मैच के फंक्शन के रिगार्डिंग। जब भी मैच फंक्शन अप्लाई करो, आपकी हेडिंग जो आप दे रहे हैं वैल्यू निकालते वक्त और जो टेबल एरे में आप ले रहे हैं, दोनों की सेम होनी चाहिए, तभी वो आपको क्विक रिजल्ट देगा। समझे आप? क्विक, अगर मैं यहाँ सैलरी लिख दूँ, सैलरी दे दी इसने, क्यों? हेडिंग मेरा सेम है और रो डेटा में भी यही है, जो हमारा टेबल एरे हमने सेलेक्ट किया है। तो आपका हेडिंग ठीक होना चाहिए, बाकी सब आपको बढ़िया से मिलेगा। तो ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ आया है मैथ फंक्शन कैसे अप्लाई करना है, अगर आपको लगता है कि आप समझ गए हैं, तो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल की। इससे रिलेटेड और भी अच्छे अच्छे वीडियोस और भी फंक्शंस के साथ, जो डिफरेंट कंडीशन, जैसे इफ़ की कंडीशन के साथ क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं हम, तो वो सारी वीडियोस भी आएंगे आपके पास। तो इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करिए कि सबसे पहले वीडियो की आपके पास आए।